हे गाइस व्हाट्स अप। तो आप लोगों में से काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि सर मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ, मैं सेकंड ईयर कॉलेज में हूँ, थर्ड ईयर कॉलेज में हूँ, मैं सर हाउस वाइफ हूँ, मेरे को 2 साल बाद देना है, 3 साल बाद देना है, सर को यूपीएससी की फुल फॉर्म भी ढंग से नहीं पता, मेरी फैमिली में कोई आईएएस ऑफिसर नहीं है, मेरा कोई दोस्त आईएएस ऑफिसर नहीं है। तो उन सब के लिए मैंने सोचा एक वीडियो बनाया जाए जिसमें ये बताया जाए कि आप लोगों को क्या पहले से पता होना चाहिए। व्हेन वी टॉक अबाउट यूपीएससी प्रिपरेशन, देर आर सम थिंग्स, अगर आपको पहले से पता हो तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे, अच्छे से अपना मेंटल सेटअप कर पाओगे। क्योंकि काफ़ी लोगों को धोखा हो जाता है जब एग्जाम प्रिपेयर करने लगते हैं, तो लाइक हाफ ऑफ देम ब्रेक डाउन इन बिटवीन। तो वो जो ब्रेक डाउन है उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, तो उसके लिए कुछ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है जो डिसेमिनेट होना बहुत ज़रूरी है, तो उसी को मैं अभी डिसेमिनेट करूँगा। जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको कुछ कमेंट्स पूछने तो आप लिंक दे रखा है unacademy.com का, उस लिंक पे जाकर के आप कमेंट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक एंड यू कैन आस्क फॉर योर कमेंट्स, सो जस्ट गो टू दैट। देन फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज़, बहुत ही जंगल राज टाइप है, मतलब जैसे अफ्रीका में बोला जाता है, अफ्रीकन सवाना में, कि वैन शेर जब उठता है तो भी उसको दौड़ना होता है, जो डियर जब उठता है तो भी उसको दौड़ना होता है। एक बंदा खाने के लिए दौड़ रहा होता है, एक अपनी जान के लिए दौड़ रहा होता है। बट इतना पक्का है कि भले आप शेर हो चाहे आप डियर हो, आपको दौड़ना तो पड़ेगा वरना आप मर जाओगे। शेर भूख से मर जाएगा, डियर अगर नहीं दौड़ेगा तो वैसे मर जाएगा। सो इट इज़ वेरी क्लियर कि इफ़ यू आर एंटरिंग इनटू दिस फील्ड यू हैव टू बी वेरी वेरी रूथलेस। जो बाकी सारे कंपटीशन वाले लोग हैं, जो टॉप 10 रैंक लाने वाले हैं, वो बहुत ही रूथलेस तरीके से पढ़ाई करते हैं, इमोशनलेस होकर के पढ़ाई करते हैं। तो उस केस में उन लोगों को ओवरकम करने के लिए यू विल हैव टू बी वेरी वेरी रूथलेस। देयर इज़ नो दया, नो शर्म, नो हया, कुछ नहीं है। मतलब बस करना है तो करना है वाला एटीट्यूड आपको उसके लिए रखना पड़ेगा। मतलब देयर इज़ नो अदर ऑप्शन फॉर यू, इट इज़ जस्ट अ जंगल, आइदर यू विल बी हंटेड और यू विल गेट हंटेड, देयर इज़ नो थर्ड ऑप्शन, ठीक है। देन सो पीपल आस्क मी लक वर्सेस हार्डवर्क, एक डिबेट चलती रहती है। एस्पिरेंट, जो नए एस्पिरेंट्स होते हैं उनको लगता है कि सिर्फ हार्डवर्क करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मेरे हिसाब से 10% लक होता है, 90% हार्डवर्क होता है, या इवन 15% लक होता है, 85% हार्डवर्क होता है। जो 20,000 टॉप के लोग होते हैं उनमें से कोई भी रैंक 1 ला सकता है मेरे हिसाब से। लेकिन 20,000 में लाने के लिए आप प्योर हार्डवर्क से आ सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप सबका इंटरव्यू कॉल, प्रीलिम्स प्योर हार्डवर्क से निकल सकता है। इंटरव्यू कॉल लाने के लिए थोड़ा बहुत लक चाहिए होता है कि आपके मार्क्स ढंग से आ जाए, और इंटरव्यू में नंबर लाने के लिए ताकि आपकी रैंक आए उसके लिए और थोड़ा लक चाहिए होता है। तो सिर्फ आप ये सोच के बैठें कि आप बहुत हार्डवर्क करेंगे और बहुत मेहनत करेंगे, आप 16 घंटे एक तरफ पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये काफ़ी गलत थॉट प्रोसेस है। यू हैव टू रिमेंबर एट द एंड ऑफ द डे योर सिलेक्शन इज कंटिजेंट ऑन ह्यूमन बींग्स। प्रीलिम्स इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन बींग्स। एक मशीन चेक करती है आपके आंसर, लेकिन जहाँ तक मेंस की बात मैं करूँ तो वहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग आपके आंसर चेक करता है, और उसके मूड पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि वो कैसे आपको मार्क्स देता है। एंड आपकी राइटिंग उसको पसंद आई कि नहीं, आपके पेन का कलर उसको पसंद आया कि नहीं, आपकी इंक पसंद उसको आई कि नहीं, आपने कटिंग करी वो उसको पसंद नहीं आई। या फिर इंडिपेंडेंट फैक्टर्स भी हो सकते हैं, उसको बुखार हो सकता है, उसके स्पाउस से लड़ाई हो सकती है, उसके समोसे में नमक कम हो सकता है। तो बेसिकली देर आर सो मेनी फैक्टर्स। सो आई विल ऑलवेज से कि थोड़ा बहुत लक का फैक्टर होता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप हार्डवर्क करना बंद कर दो बिकॉज यू आर थिंकिंग दैट लक तो है ही, अब कुछ कर तो सकते नहीं है। सो मतलब दैट इज़ वेरी काउंटर प्रोडक्टिव फॉर यू, ठीक है। सो the ratio of luck versus hard work varies from person to person, so you don't have to worry about that. Then you have to make a minimum of 2 to 5 year plan. आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने एक दिन का प्लान बना लिया या 2 दिन का या 6 महीने पढ़ाई कर ली या 8 महीने पढ़ाई कर ली, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जो मैक्सिमम यूपीएससी की अगर जो एनुअल रिपोर्ट जो प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं उसमें भी ये देखा गया है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पीक आती है, तो दैट पीक कम्स एट अ लेवल वेयर यू आर एट आइदर थर्ड अटैम्प्ट और सेकंड अटैम्प्ट। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मिनिमम सिलेक्शन होता है, सेकंड अटैम्प्ट में थोड़ा ज़्यादा होता है, थर्ड अटैम्प्ट में पीक आती है, और फोर्थ अटैम्प्ट और सेकंड अटैम्प्ट में ऑलमोस्ट बराबर सिलेक्शन होता है। तो ये तो पक्का हो चुका है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट 90% लोगों का नहीं होगा। 90% लोग या तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ या उससे आगे वाले अटैम्प्ट में सेलेक्ट होंगे। जिसकी जितनी श्रद्धा है, आपको 10 अटैम्प्ट देने आप दो, आपको 15 देने आप दो, बट एटलीस्ट ट्राई नॉट टू गिव अप बिफोर 4 अटैम्प्ट्स, क्योंकि 4 अटैम्प्ट में आपका जेन्युइननेस दिखाई देती है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, सीनियर्स, डॉक्टर्स, IITians, उनका 4th अटैम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है। तो एटलीस्ट 2 to 5 ईयर प्लान आपको बनाना पड़ेगा। मिनिमम 2 साल 1.5 साल पढ़ाई करने के बाद ये पेपर देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है कि कमर आपकी टूट जाती है। इट ब्रेक्स योर स्पाइन, इफ़ यू फेल इन इट ब्रेक्स योर स्पाइन, यू बिकम वर्थलेस इन योर ओन आइज। सो दैट इज़ अ वेरी बैड एक्सपीरियंस। लाइक मैं बता रहा हूँ मेरे दोस्तों की एक्सपीरियंस है, प्लीज़ डोंट गो थ्रू दैट, ठीक है। देन
अगर आप आज चालू करते हो, जैसे कि अभी मार्च 2017 है, तो आप 2018 के लिए प्रिपेयर करो, आप 2017 के लिए प्रिपेयर ही मत करो, तो आपको अगले साल मेंस तक आपको करीब 1.5 से 2 साल मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आप आज चालू करते हो तो आप LBS में 2017-18 का पेपर दोगे, 2019 के अगस्त में पहुंचोगे, तो आप समझ रहे हो आपको 2.5 साल लग जाएंगे वहाँ तक, अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में सेलेक्ट होते हो। तो इट इज़ अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। सो सम पीपल विल गिव 7 अटैम्प्ट, 8 अटैम्प्ट, 10 अटैम्प्ट, 12 अटैम्प्ट ऑल्सो। लाइक बहुत ही जिगर चाहिए होता है, आपकी पूरी लाइफ की डिकेड आपने इस एग्जाम को दे दी। बट माई पर्सनल सजेशन इज गिव एटलीस्ट 4 अटैम्प्ट्स, लाइक सीरियसली गिव 4 अटैम्प्ट, ऐसे नहीं मज़े वाले की 2 दे दी और 2 फिर वैसे सीरियस होकर दे दी, बिफोर यू से गुड बाय टू दिस, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपने सोच लिया है कि दिस एग्जाम इज़ फॉर यू, फाइंड आउट द राइट रीजंस, क्यों भाई देना है यूपीएससी। क्या पापा मम्मी कह रहे हैं इसलिए यूपीएससी देना है, क्या दोस्त का सिलेक्शन हो गया इसलिए यूपीएससी देना है, क्या रोमन सर ने अच्छे वीडियोस बनाए इसलिए यूपीएससी देना है, क्या आईएएस को लाल बत्ती की गार्ड मिलती है इसलिए यूपीएससी देना है, या फिर मतलब बहुत ज़्यादा सोशल स्टेटस मिलेगा, प्रेस्टीज मिलेगा इसलिए देना है, या फिर आप लोगों की हेल्प कर पाओगे इसलिए देना है। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द कोर रीज़न वाई आर यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। सो बिकॉज देर आर रूथलेस पीपल आउट देयर जिनसे आपको कंपटीशन करना पड़ेगा, दे आर एब्सोल्युटली रूथलेस एंड देर इज़ अ वेरी वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट योर हैंड्स ऑन देम। there is absolutely no mercy and from your end also absolute ruthlessness will be needed, ठीक है, आप समझ रहे हो। so there is no other option for you but to like go for the kill। the Spartan का गेम चल रहा है यहाँ पे, 300 मूवी चल रही है, मतलब there is no option, 300 लोग हो आप and there are millions of people who are attacking you, you just have to like go for the kill। मतलब वहाँ पे आप वीक नहीं पड़ सकते, एक बार आपने चालू कर दिया तो you have to do whatever it takes वाला जो एटीट्यूड है वो डेवलप करना ही पड़ेगा। देन बैकअप प्लान का एक इम्पॉर्टेंस होता है लाइफ में। अगर कोई सीए है, कोई डॉक्टर है, कोई आईआईटीएन है, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स है, आर्किटेक्ट है, प्रोफेशनल कोर्स, लॉयर है, तो इनमें क्या होता है कि इनको इतना बैकअप का लोड नहीं होता, क्योंकि इनको कोई ना कोई जॉब मिल जाती है, 50,000 1 लाख रुपीज़ पर मंथ की जॉब मिल जाती है। तो उस केस में आपको उतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मान लो कि बीए कर रखा है या फिर कोई बैचलर्स कर रखा है और आपको लगता है कि यू आर नॉट जॉब रेडी, मतलब यू आर नॉट जॉब रेडी इन द सेंस कि आपको जो स्किल सेट है वो मार्केट को रिक्वायर्ड नहीं है, तो आपको एक बैकअप प्लान रख लेना चाहिए। अगर आप थोड़े से इनसिक्योर हो, खास करके अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो, बिकॉज 99% ऑफ यू विल नेवर गेट सेलेक्टेड। सिंपल मैथ्स है यार, इसमें कोई जो तो है नहीं। तो इट इज़ गुड टू हैव बैकअप प्लान, थोड़ा मन की शांति बनी रहती है, पीस बना रहता है माइंड में, माँ बाप ज़्यादा दुखी नहीं करते। तो इट इज़ गुड टू हैव दैट बैकअप प्लान इफ़ यू वांट टू। देन कई लोग क्या होता है कि प्रिपेयर तो IAS IPS IFS के लिए करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि 20 से ज़्यादा सर्विस है। उनको ये नहीं पता होता कि एक IDAS भी है, IDES भी है, RPF भी है, पौंडीचेरी पुलिस सर्विसेज भी है, दिल्ली पुलिस सर्विसेज भी है। तो लोगों को ये भूल जाते हैं अनफॉर्चुनेटली कि देर आर मोर देन 20 सर्विसेज इन दिस एग्जाम एंड इफ दे गेट अ बैड रैंक they will end up getting one or the other service। so IDAS, ICAS, IRPS, DANEPS, DANIX, IAAS, IPOS। तो बिल्कुल अपना दिमाग को अच्छे से मेंटली प्रिपेयर कर लेना कि हो सकता है, एक अच्छा चांस है कि आपको अपनी प्रेफरेंस की सर्विस ना मिले, IAS IPS IFS, एंड यू माइट एंड अप डूइंग अदर सर्विसेज, ठीक है। सो व्हाट विल यू डू इफ यू आर स्टक विद देम, ये सबसे इंपॉर्टेंट पर्टिनेंट क्वेश्चन है विच यू शुड आस्क योरसेल्फ कि अगर आप उसका सिलेक्शन किसी और सर्विस में हो गया तो क्या आप उसके साथ स्टिक करोगे। बिकॉज आर यू रेडी टू स्पेंड रेस्ट ऑफ योर लाइफ इन अ सर्विस विच यू डू नॉट वांट। So people don't ask such painful questions from them because they know that answer is also very painful. But unfortunately, I think everybody should ask these questions before they start civil services preparation. Okay. Then there are a lot of other reasons also for your preparation going bad, haywire हो सकती है। क्या आपने सारे contingencies को आपने प्लान कर लिया है कि आपके साथ क्या क्या हो सकता है लाइफ में? आप समझ रहे हो मेरी बात? फॉर एग्जाम्पल, विल यू गो टू कोचिंग और नॉट, आपको कौन सपोर्ट करेगा फाइनेंशियली, ऑल दीज क्वेश्चंस शुड बी देयर इन योर हेड कि भाई लाइक नथिंग, एनीथिंग कैन गो रॉन्ग एट एनी टाइम। तो उस टाइम पे आपके पास इनफ फाइनेंशियल सपोर्ट होगा कि नहीं। अगर आपको कोचिंग करनी है, आपको कहीं दूसरी सिटी में जाके रहना है, तो आपको कौन वहाँ पे इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा? आप क्या अपने मम्मी पापा के साथ रहोगे, अकेले रहोगे, सिस्टर्स के साथ रहोगे, कजन्स के साथ रहोगे? सो सी ऑल दीज क्वेश्चंस इफ यू आस्क फ्रॉम योर सेल्फ इट विल बी मच बेटर फॉर यू ओनली। अगर आप पहले ये पूछ के रख लोगे अपने से कि मेरी कॉलेज की पढ़ाई भी मेरे को मैनेज करनी है एंड ऑल दैट, तो इट विल हेल्प यू, लाइक इट विल नॉट हेल्प एनीवन एल्स एक्सेप्ट योर सेल्फ। so that is what I would have done if I were at your place, because don't leave anything to chance in that case. Then other things like which optional to take,
डिसाइड बिफोर हैंड बिफोर स्टार्टिंग। डोंट कि भाई मैंने पूरी जीएस पढ़ ली 6 महीने और उसके बाद ऑप्शनल पढ़ लिया, मतलब डोंट डू सच स्टफ। मतलब पहले ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लिए, सिलेबस देख लिया कि क्या मेरे में उतनी मतलब मेंटल कैपेबिलिटी है कि मैं इतना सारा सिलेबस पढ़ पाऊँगा या पढ़ पाऊँगी, क्या मेरे को पढ़ाई पसंद है, क्या मैं इतना मतलब प्रेशर झेल पाऊँगा या झेल पाऊँगी। बिकॉज दी इट इज़ अ रूथलेस वर्ल्ड आउट देयर एंड सबके बस की बात नहीं है इतनी पढ़ाई करना। आप और भी शायद हो सकता है अच्छी काम कर लो। अब यूसेन बोल्ट को आप यूपीएससी देने के लिए पेपर दे दोगे तो नहीं कर पाएगा, बिकॉज ही डू नॉट लव व्हाट ही इज़ डूइंग देयर। So identify if you are in love with what you are doing. Otherwise, like there is no point in doing what you are doing. Are you getting it? So if you are really not into it, whatever is that you are doing, then like absolutely it becomes worthless exercise, and you are just drifting along. And especially do not do it just because a friend is doing it, just because anyone else who you know is doing it. इसलिए मत करना कभी भी कुछ कि किसी और ने आपको सजेस्ट किया है, आपका दोस्त IRS ऑफिसर है, उसने बोला यार तू भी यूपीएससी दे दे, आपकी वाइफ IRS ऑफिसर है और आप इसलिए पेपर दे रहे हो क्योंकि दोनों सिविल सर्वेंट बन जाएंगे तो दोनों सेम सर्विस में रहेंगे। लाइक डोंट डू दैट, ठीक है। अंदर से जब तक इंटरनल मोटिवेशन नहीं आएगा ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं होने का, ठीक है। बहुत ही रेयर है कि विदाउट इंटरनल मोटिवेशन आप एग्ज़ाम क्रैक कर दो। मतलब दैट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन अगेन, लाइक दैट इज़ व्हाट आई बिलीव इन। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि एंड आई हैव नॉट सीन एनीबडी हु डज नॉट हैव इनफ इंटरनल मोटिवेशन टू क्रैक दिस एग्जाम वेरी वेरी क्विकली, वेरी वेरी इजीली। ऐसा नहीं होता है यूजुअली। आई हैव नॉट सीन इट एंड आइदर लाइक यू हैव माइट हैव सीन इट। देन गिव अदर एग्जाम्स ऑल्सो, यूपीएससी हो गया, स्टेट पीएससी हो गया, एसएससी हो गया। इफ़ यू वांट टू गिव डॉक्टर्स अगर पीजी दे दें गेट के लिए, मतलब थोड़ा बहुत ऐसा रखना कंटिजेंसी कि ऐसा एग्जाम देना पड़ सकता है, ठीक है। तो फिर दिल्ली में रहने के लिए भी आप मेंटली प्रिपेयर रहो इफ़ यू आर गोइंग इन इट। देन अगेन जैसा कि मैं बता रहा था कि यूपीएससी सीएससी देने से पहले अगर इंटरनल मोटिवेशन है तो बहुत अच्छी बात है एक्सटर्नल मोटिवेशन से। एंड इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स, ज़्यादातर IAS ऑफिसर्स इंजीनियर या डॉक्टर होते हैं। अगर आप देखोगे 180 में से 100 से ज़्यादा तो 100% होते हैं इंजीनियर्स प्लस डॉक्टर्स। बिकॉज मतलब उनकी क्या कैपेसिटी होती है बोरिंग सब्जेक्ट्स पढ़ने की बहुत ज़्यादा। आर्ट, कल्चर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, डिफेंस, IR, एक बोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। मतलब चाहे कोई कितना भी इन पर मक्खन लगा ले, 99% ह्यूमैनिटीज़ को पढ़ाई करना बोरिंग लगता है। तो जस्ट आस्क योर सेल्फ कि क्या आप बोरिंग सब्जेक्ट एंड्योर कर पाओगे। आपने अच्छे तो पढ़ लिए, करंट अफेयर्स पढ़ लिए, साइंस एंड टेक इंटरेस्टिंग लगा तो पढ़ लिया। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, पैटर्न्स वगैरह सब देख लो। और फाइनली अगर कोई कॉलेज में टॉप कर रहा है और उसको लगता है कि वो सिविल्स में भी टॉप करेगा तो गलत है। इट विल नॉट बी लाइक कॉलेज एट ऑल। सो IIT दिल्ली में लाइक एक बंदा था मेरा जो एक दिन पहले पढ़ता था, दोस्त मेरा, और वो ऐसे 9 CGPA 10 8 CGPA ऐसे चलता था उसका। मतलब और दूसरी तरफ ऐसे थे हमारे मेडिकल डॉक्टर्स जो मतलब एक दिन पढ़ते थे और 65% मार्क्स ले आते थे। अच्छी बात होती है 65% मार्क्स। तो ऐसा यूपीएससी में नहीं होगा कि आपने एक दिन पहले पढ़ाई करी और आपका सिलेक्शन हो गया। एटलीस्ट यू विल टेक 9 to 12 months ऑफ कॉन्स्टेंट 6 to 8 hours ऑफ स्टडीज नीडेड। या 9 से 12 महीने तो पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बिना देर इज़ नो ऑप्शन, लाइक एब्सोल्युटली देर इज़ नो ऑप्शन फॉर यू टू स्टडी। एनीवे, सो ज़्यादा डरना भी मत यार। कोई पता चला अच्छा एस्पिरेंट और वो डिस्करेज हो गया, मेरा वो इंटेंशन नहीं था। तो कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। गुरप्रीत सिंह इज आस्किंग प्लीज़ मेक NCERT कोर्सेज फॉर लेफ्ट ओवर NCERT 11th पॉलिटी, 9th 10th जोग्राफी, 10th इकोनॉमिक्स। हो जाएगा गुरप्रीत, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अनुभव कुमार इज आस्किंग यूपीएससी और SSC की प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हैं क्या? तो इट डिपेंड्स ऑन यू, अगर आपका कैलिबर है। लोग तो होते हैं जो SSC का रैंक कौन निकाला है वो यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहा है आपकी बार। So basically people are there who do it both them together, but it depends from person to person. Apurva is asking please share the link of September 2016 Hindu summary. So it is made by our educator Mehnaz Chishti. Just write Mehnaz Chishti on unacademy.com, will get it. तो अविनाश इज saying हैप्पी होली सर, आज कुछ स्टडी नहीं कर पाया, सॉरी। थोड़ा बहुत आप पढ़ लेना, अभी तो है 5 घंटे बचे हैं दिन ख़त्म होने में। सो एंड लेट मी सी, Anand Kanungo is asking 80 days revision plan if you can share as per the flow of subjects. Okay, I'll try to make for last 2 months. And Gauri is asking is it good to prepare for state civil services UPSC? देखो भाई, as long as the syllabus is usually overlapping, आपको ऑप्शनल अलग से नहीं पढ़ना पड़े तो कर लो। अगर आपको अलग से एक ऑप्शनल पढ़ना पड़े तो बिल्कुल मत करो, ठीक है। Okay, Ramesh is asking could you do a course on introspection and self awareness of psychological concept? Okay, I'll think about it. Thanks for the suggestion. And Anuj is asking please suggest me when can I start the current affairs coverage.
So if you are appearing for next year prelims, assuming it is in June, so you can start from May of 2017 at least and go till May of 2018. So guys, thank you for watching this. I hope you have a good time. Have an awesome day.